हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं बाबू ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री में सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ेंगे। बेसिक चीज में क्या होता है कि ट्रिकोनोमेट्री जो फलन होता है, ट्रिकोनोमेट्री फलन छह प्रकार का होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है ट्रिकोनोमेट्री में, उस क्वेश्चंस को भी हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चंस के जरिए हम सारे फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी कर्ण 13 सेंटीमीटर है। हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया बाबू, एक त्रिभुज बनाया, एक ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, जिसमें जो बी कोण है, बी कोण 90 डिग्री का है। मतलब त्रिभुज कैसा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय लगता है, आपको याद होगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद रखिएगा बाबू, हम बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा आपको। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बाबू, ठीक है। आप देखो, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम 5 लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का है। ए सी कितना है, 13 सेंटीमीटर का है, तो ये 13 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं, ठीक है। आप देखो, यहाँ पे हमें निकालना है BC, ठीक है, आधार निकालना है। कर्ण पता है 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, 169, ठीक है। और लंब का स्क्वायर 25, मतलब 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब ये लंब है, तो AB का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 25 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का बाबू स्क्वायर हो गया। आप देखो, 25 को जब इधर लाओगे तो 169 में 25 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 4 9 4, 144 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। समझिएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखो, इसलिए आधार इज इक्वल टू क्या होता है, आधार इज इक्वल टू अंडर रूट 144। 144 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, बताओ, 12 होता है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे एक हमने, देखिए पहले देख लेते हैं कि स्क्रीन पे कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, दिख रहा है आपको, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा कक्का, ठीक है, के ए, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का पढ़े हैं हम। साइन थीटा क्या होता है, लंब। देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब हो जाएगा। याद रखिएगा, लंब बटा कर्ण। समझ में आया। इसी को हम L लिखते हैं और K लिखते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बटा कक्का याद होगा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का जो है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है बाबू बताओ, AB 5 सेंटीमीटर, 5 बटा कर्ण कितना है, 13, तो 5 बटा 13 आ गया साइन थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा का निकालना है, तो कॉस थीटा कितना क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब ये हो जाएगा आधार बेस बटा लंब, ठीक है, लंब, आधार बटा लंब हो गया।
आधार बटा कर्ण हो गया, देखो के है ना, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। तो आधार कितना है, आधार 12 है, तो 12 बटा कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 हो जाएगा, 12 बटा 13, ठीक है। अब देखो tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसी को हम लंब एल से लंब और ए से आधार, ए से लंब एल से लंब और ए से आधार लिखते हैं। लंब कितना है, 5 है, आधार कितना है, 12 है, तो 5 बटा 12। हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को निकाला है। जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा मतलब विपरीत क्या होता है, उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान पूछे, थीटा यहीं पे लिया है, सी को थीटा माने है, सी कोण को थीटा माने है, ठीक है। तो सी कोण को थीटा मानोगे तो कोसेक थीटा होता है, जिसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण हुआ है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब मतलब कर्ण अगर 13 है, लंब 5 है, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 13 बटा 5, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 13 बटा 5। वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बाबू, जिसे कॉस थीटा आधार बटा कर्ण हुआ है, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, मतलब 13 बटा 12, ठीक है। वैसे ही टैन थीटा अगर लंब बटा आधार है, तो टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब, पहले आधार होगा 12 और फिर 5 हो जाएगा, तो 12 बटा 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा इसको याद रखिएगा, इसको ये तीनों आप निकाल लेंगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आप निकाल लेंगे। तो हमने आपको समझाया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में, ठीक है। पूरा डिटेल्स में बताया है, यहाँ से ये निकालना बताया है, इसकी जो भुजा निकालना हमने बताया है। अगर कोण, अगर सी जो है थीटा कोण हो, तो हमने भुजा निकालना बताया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे ही हम पढ़ेंगे और होता है, ठीक है, जैसे होता है सेक होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा जैसे साइन का उल्टा भी होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, इस पे आधारित क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।